लो तो अपने देखो लास्ट क्लास में क्या देखा था। अपन ने द्विध्रुव आघूर्ण देख रहे थे, है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण एक बार रिकैप कर ले पूरा, है ना। क्या रिकैप कर ले? द्विध्रुव आघूर्ण अपन एक बार रिकैप कर ले। तो देखो अपना जो डाइपोल होता है, डाइपोल, उसका जो अपन क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे थे, है ना। डाइपोल, तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे हैं। तो अपन को पता है कि डाइपोल में एक माइनस क्यू आवेश होता है, एक प्लस क्यू आवेश होता है। इसके बीच में केंद्र O होता है, ये दूरी D होती है, ये दूरी D होती है, ठीक है। इस सेंटर से R दूरी पर यहाँ P विद्युत क्षेत्र, P बिंदु पर अपन यहाँ विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करते थे, विद्युत विभव कैलकुलेट करते थे। द्विध्रुव आघूर्ण P क्या होता है? Q और 2D, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, है ना। ये R दूरी पर अपन को विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती थी इधर, किधर होती थी? इधर। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन E क्या होता था? इसे कहते थे निरक्ष का, अक्ष का होता था। उसका फॉर्मूला क्या आता था? फॉर्मूला क्या आता था? 2kp/r की पावर क्यूब। क्या आता था फॉर्मूला अपना? 2kp/r की पावर क्यूब। क्या क्यूब? p की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं? ये 2k q2d/r की पावर क्यूब, है ना। तो देखो ये किस कंडीशन पे आता था? एक कंडीशन थी R इज ग्रेटर देन D, उस कंडीशन पे ये फॉर्मूला आता था। निरक्ष पर अपन को, और देखो अक्ष, इस निरक्ष पर विभव आता था, इस पॉइंट पर विभव की डायरेक्शन क्या होती थी? देखो डाइपोल को कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये माइनस ये प्लस, ऐसे लिखते हैं डाइपोल को, बिल्कुल, है ना। तो डाइपोल से निरक्ष पर जो P बिंदु होता था उस पर डायरेक्शन आती थी इधर, एक ही E निरक्ष किधर आती है? इधर आती है डायरेक्शन, किधर आती है? E नेट इधर आता है। और इस पर क्या आता था? E निरक्ष बराबर होता था kp/r की पावर क्यूब, ये निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र होते थे। तो देखो अब एक डाइपोल के अक्ष पर R दूरी पर P पर विभव क्या होता था? क्या विभव, जो विभव होता था वो क्या होता था भाई? वी नेट क्या होता था? ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इसके कारण वी नेट क्या होता था कि ये p/r की पावर क्यू। अब विभव की डायरेक्शन होती है? नहीं, विभव की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये वी नेट है ना। और इस पर अक्ष पर, इसके निरक्ष पर विभव क्या होता था? जीरो। क्या होता था? जीरो। एक अपने देखो इसके सेंटर से, इसके अक्ष पे इधर, अब इसको यानी एक थीटा कोण पर भी अपन को वो निकालना सीखना था। क्या? विद्युत क्षेत्र। थीटा कोण पर क्या होता था? E बराबर क्या होता था? kp/r की पावर क्यूब 1 प्लस cos 3 cos स्क्वायर थीटा का रूट, कितना? 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का रूट। और निरक्ष के, और इस अक्ष पर विभव क्या होता था? थीटा। ये होता था v बराबर kp cos थीटा/r की पावर क्यूब। अब इस पे देखो विभव की एक बात थी, क्योंकि विभव का तो डायरेक्शन होती नहीं है, और cos थीटा। अब देखो ये होता है द्विध्रुव, इधर द्विध्रुव के इधर R बिंदु पर कितना था? kp/r की पावर क्यूब, है ना। और इस थीटा कोण पर कितना है? kp cos थीटा/r की पावर क्यूब। तो देखो यहाँ cos थीटा कितना है? थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। यहाँ कितना है? cos 90 डिग्री, कितना है? 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो इसलिए निरक्ष पर तो भी क्या है? 0। अब इधर थीटा कितना हो गया? इधर देखो, इधर cos थीटा जो 90 से ऊपर जाएगा ना, यानी 90 से अबव होगा थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इधर इस एरिया में तो कहीं भी लो, यानी इससे उठा के इस वेक्टर को देखो, इस लाइन को इससे उठा के यहाँ लाओ, यहाँ से इधर कहीं भी घुमाओ, विभव क्या आएगा? v क्या होगा? नेगेटिव होगा। इधर कहीं भी घुमाओ इस एरिया में, इसमें विभव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इधर विभव नेगेटिव, मतलब इस पॉइंट पर विभव क्या होगा? डाइपोल की डायरेक्शन इधर है,
नेगेटिव से पॉजिटिव, डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, इधर तो आर बिंदु पर क्या होगा विभव, इधर होगा के पी बाई आर की क्या पावर क्यू पॉजिटिव वाला, इधर आर बिंदु पर क्या होगा नेगेटिव की तरफ, वो होगा नेगेटिव का कितना के पी आर की पावर क्यू, इधर इससे थीटा लिया है तो इधर होगा के पी कॉस थीटा भाई आर की पावर क्यू नेगेटिव में, किधर नेगेटिव में, क्योंकि 90 से इधर जाने पर नेगेटिव, इधर जाने पर पॉजिटिव है वो, है ना। बिल्कुल इतना अपन को समझ आ गया। फिर अपन ने विद्युत द्विध्रुव का क्या देखा था, फिर अपन ने विद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्थाएं देखी। तो साम्य अवस्था कैसी होती है, देखो विद्युत द्विध्रुव, देखो ये द्विध्रुव अगर मैं इसे पी कहूँ, पी वेक्टर कहूँ, तो इसका ये नेगेटिव चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आवेश है, इसका अहम द्रव्यमान दोनों। देखो ये जो आवेश होते हैं ये समान परिमाण वे विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। कैसे होते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, ये समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, और इनका द्रव्यमान भी क्या होता है, सेम है। तो एक क्यू है, ये भी क्यू है ना। तो डाइपोल को मैं ऐसे बनाऊं तो तुम्हें नेगेटिव यहाँ समझना है, पॉजिटिव यहाँ समझना है। अगर मैं ई को ऐसे बनाऊं तो ई की डायरेक्शन में पॉजिटिव यहाँ होता है, नेगेटिव यहाँ होता है। यहाँ होता है हाई पोटेंशियल ई में, और यहाँ होता है लो पोटेंशियल। ठीक है, बिल्कुल समझ आ रही है, ये तो अपन को पता था ना पहले से ही। तो अब मैं एक विद्युत क्षेत्र बना रहा हूँ, तो देखो अब मैंने डाइपोल को रखा है ऐसे, तो देखो इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, और इसका यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव आवेश पर नेगेटिव के सापेक्ष बल लगेगा इधर, फोर्स इस पर बल लगेगा इधर। जब मैं इस डाइपोल को, पहले डाइपोल ऐसे था, ये ऐसे डाइपोल था, अब मैंने इसको उठा के ऐसे कर दिया, है ना। ये तीर का निशान देखो, ये पहले डाइपोल ऐसा था, मैंने डाइपोल को उठा के ऐसे कर दिया, तो अब इस पर बल लगेगा इधर, इस पर लगेगा इधर, तो वापस अपनी स्थायी अवस्था में आ रहा है। मतलब दोनों के तीर के निशान एक दिशा में हो, दोनों वेक्टरों के, यानी डाइपोल का तीर और यानी ये पी का तीर और ई का तीर, दोनों के तीर एक दिशा में हो, तो इसे कैसे भी विस्थापित करो, ये अपनी स्थायी में होता है। लेकिन देखो अगर तीर इधर होता और मैं इसे हल्का विस्थापित कर देता इधर, तो देखो अब ये क्या है, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव, और ये इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव प्रतिकर्षण इस पर बल, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण विपरीत दिशा में बल। तो ये क्या है, देखो मैंने ऐसे था, थोड़ा सा ऐसे किया, तो इस पर तो बल इस पर इधर लग रहा है, इस पर इधर लग रहा है, मतलब घुमाएगा। तो ये तो होती है मतलब विद्युत क्षेत्र ऐसे है। तो इसमें अगर डाइपोल मैंने ऐसे रखा और ऐसे रखा, तो ये तो होती है अस्थायी साम्य अवस्था, क्योंकि इसे नेक्स्ट से विस्थापित करने पर यह साम्य में नहीं होगा, ये होगी स्थायी साम्य अवस्था। क्या होगी, स्थायी साम्य अवस्था। क्या होती है, स्थायी साम्य अवस्था। ठीक है, इतना अपन ने सीख लिया था। अब देखो विद्युत क्षेत्र में जो बल आघूर्ण है उसका अपन ने एफ नेट बराबर करके देखा था, है ना। तो अपन ने वो फॉर्मूले निकाले थे, तो बराबर क्या आता है, पी क्रॉस ई वेक्टर, ये अपन ने पिछले क्लास में निकाल दिया था, है ना। कैसे निकाला भाई, तो ये ऐसे निकाला अपन ने, देखो एफ नेट बराबर क्या था, यहाँ पर देखो एफ नेट क्या है, 0। क्यों, क्योंकि देखो एक वेक्टर ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पर ये रखा है, ये क्यू आवेश है, ये क्यू आवेश है, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव पर बल लग रहा है नेगेटिव की दिशा में, इधर क्यू ई, इस पर बल लग रहा है इधर क्यू ई। दोनों बल क्या है, परिमाण में बराबर और विकृत और दिशा में किससे विपरीत। तो एफ नेट क्या हो गया, 0। जब जब एफ नेट 0 होता है तो टू क्या होता है, तो टू नेट क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, नियत। टू नेट क्या हो जाता है, नियत। तो टू बराबर क्या होगा, एफ डॉट आर लंबवत होता है, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। बल आघूर्ण बराबर बल गुणा लंबवत दूरी, बल क्या है, क्यू ई, लंबवत दूरी क्या है, लंबवत दूरी क्या होती है, लंबवत दूरी अपन ने निकालना सीखी नहीं थी क्या। यहाँ देखो ये जब वेक्टर को इधर करते हैं तो ये अपन ने लंबवत दूरी r बराबर 2 sin थीटा, ये अपन ने निकाली थी पिछली क्लास में, निकाली थी भाई यहाँ से, है ना। तो ये कितनी थी, r की जगह 2d sin थीटा। आइए निकाल के दिखाऊं क्या, निकाल देते हैं यार, तुम वरना कहोगे कि ये क्या किया। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये इसकी ई डायरेक्शन है, ये इसकी ई डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो मैं ये पहले वेक्टर ऐसे था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले ये डाइपोल ऐसे था, ठीक है। मैंने इस डाइपोल को यहाँ की जगह यहाँ बनाया है ताकि ये एरिया खाली रहे अपन को। अब इस डाइपोल का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब देखो दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, तो इसको इस बात को कहीं लिख लेना कि विद्युत क्षेत्र और डाइपोल की यानी द्विध्रुव की दिशा अगर सेम है तो डाइपोल उस विद्युत क्षेत्र में स्थायी अवस्था में होगा। अगर डाइपोल और विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत है तो डाइपोल अस्थायी साम्यावस्था में होता है, ठीक है। ये बात अपन को लिख देनी है, ठीक है। इस बात को लिख लो कहीं ना कहीं, ठीक है। देखो अब ये पॉजिटिव है। अब देखो मैंने हल्का सा विस्थापित किया इधर, इसे इसका ये नेगेटिव आवेश, ये पॉजिटिव आवेश, इसका ये नेगेटिव क्षेत्र होता है, ये पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है हमेशा। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों में अपन ने पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या होते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है हमेशा। कहाँ जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो अब देखो पॉजिटिव से कहाँ जाती है? नेगेटिव की तरफ जाती है। तो देखो अब देखो ये पॉजिटिव आवेश विद्युत क्षेत्र इधर, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन का फोर्स होता है QE, ठीक है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, इधर भी तो पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव एरिया है, ये नेगेटिव एरिया है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या होगा? अट्रैक्शन का फोर्स होगा इधर QE। तो मैं देखो इसको मैंने ऐसे किया तो इस पर तो बल ऐसे लग रहा है, इस पर बल ऐसे लग रहा है, तो ये बल इसको ऐसे ले जाएगा, ये ऐसे ले जाएगा, तो इसे वापस अपनी स्थिति में लाएगा। अब देखो अपन को पता है कि ये क्या है? 2D दूरी है, कितनी है? 2D कितनी है भाई? 2D। मैंने कितना विस्थापित किया है इसे? ये पहले ऐसे था, है ना, यहाँ ये ऐसे था, मैंने इसे इतना थीटा कोण में विस्थापित किया, ये थीटा तो ये भी थीटा क्योंकि लंबवत है। तो देखो ये दूरी, है ना, तो ये दूरी कितनी आई? देखो ये त्रिभुज है, ये 2D दूरी है, ये थीटा है, तो देखो ये है लंब, तो ये कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर L/2D, तो L बराबर जाएगा 2D साइन थीटा। ये दूरी R, ये दूरी, तो देखो फोर्स कहाँ लग रहा है? ये रहा फोर्स, यह F है, और ये लंबवत दूरी है F के, बल के लंबवत दूरी यही तो है लंबवत, तो F और उसके लंबवत दूरी 2D साइन थीटा। अरे सॉरी ये हिल गया पूरा, दिख तो रहा है ना? हाँ चलो ठीक है। तो ये लंबवत दूरी तो ऐसे आ गया टो बराबर, अब देखो क्या आ गया? टो बराबर ये आ गया बल गुणा लंबवत दूरी। क्या गया? बल गुणा लंबवत दूरी, ठीक है। अब देखो Q इंटू 2D, P बराबर क्या होता है? Q2D, यही तो होता है, तो PE साइन थीटा आ जाएगा, और मतलब टो बराबर P क्रॉस E आ गया, क्योंकि साइन थीटा जब आता है तो ऐसे आता है, ये अपन ने पढ़ा है, तो ये अपन ने निकालना सीख लिया, है ना। देखो साइन थीटा 0 डिग्री हो तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो साइन थीटा अगर 0 डिग्री का आता है तो टो 0 होता है बिल्कुल। जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, थीटा 0 डिग्री होता है, तो टो 0 होता है, मतलब वलागुण यानी उस पर कोई बलागुण नहीं लग रहा होता है, ठीक है। तो ये अपन ने कर लिया था। फिर अपन ने दोलन का आवर्तकाल निकालना सीखा था, वो तुम्हें तो याद ही रखना है भाई। दोलन का आवर्तकाल क्या करना है? दोलन का आवर्तकाल वो याद ही रखना है, वो क्या होता है? T बराबर 2 पाई अंडर रूट में I/PE, ये अपन को याद ही रखना है, इसके दोलन का आवर्तकाल, ठीक है। और फिर अपन ने इसकी एक वो देखी थी कि विद्युत क्षेत्र में को द्विध्रुव में घुमाने में वह व्यक्ति का कार्य मतलब स्थितिज ऊर्जा उसकी, तो वो क्या आई थी? U बराबर -PE cos थीटा आई थी। क्या आई थी? -PE cos थीटा आई थी। क्या आई थी? -PE cos थीटा। तो वो अपन को याद ही रखनी है, ये भी इसकी स्थितिज ऊर्जा, है ना। और स्थितिज ऊर्जा हमेशा बाह्य बल का कार्य होती है ना, पर एक और चीज के बराबर होती है, मतलब संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य के नेगेटिव मान के बराबर। ये चीज भी याद रखनी है अपन को, है ना। तो अपन को तो याद ही रखना है कि ये डाइपोल है, इस
इसमें इसमें ये डाइपोल रखा है, इसको मैंने ये डाइपोल था, इसको मैंने थीटा कोण पर घुमा दिया तो इसकी स्थिति जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस पी ई कॉस थीटा। कितनी हो जाएगी? माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ से आगे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, है ना। इन क्वेश्चंस को तुम्हें करना है, बस क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अपन को सिर्फ करना है। ठीक है। तो इसमें से देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, इनको कर लेना है। बड़ा क्वेश्चन तो एक यही है, एक तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना, तो स्टेटमेंट फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आसान है, सेकंड वाला एक बार तुमने नहीं लिख रखा है तो इसे देख लो। ये क्वेश्चन, और तुम एक क्वेश्चन की कह रहे थे ना कि वो सर ने नहीं कराया और मैंने करा दिया, तो देखो वो क्वेश्चन सर ने ही करा रखा है, मैं यहाँ बता देता हूँ तुम्हें। ये रहा, देखो ये फिजिक्स की सर की क्लास है, और ये वाला यही तो क्वेश्चन था वो वाई वाला, है ना। तो देखो ये सर ने ही करा रखा है, प्रत्येक मान के एक्स वेक्टर, ये रहा वो क्वेश्चन, और ये रहा सर का वो सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन भी सर ने ही करा रखा है, मैंने नहीं कराया अलग से। ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं, चलो आ जाओ। तो अब ये वाला क्वेश्चन समझो। ये कह रहा है कि आवेश हमेशा, देखो एक तो ये क्वेश्चन है, आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है? नहीं, आवेश निम्न विभव से भी उच्च विभव की ओर जा सकता है, वो आवेश की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा नेगेटिव दिशा में जाएगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव से दूर विपरीत दिशा में जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, तो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव नहीं जाता। ये पॉजिटिव चार्ज पर हाई पोटेंशियल होता है, यहाँ लो पोटेंशियल होता है, ये अपन जानते हैं बातें, है ना। लेकिन ये कुछ स्टेटमेंट अच्छा है कि आवेश हमेशा उच्च स्थितिज ऊर्जा से निम्न स्थितिज ऊर्जा की ओर जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये अपन को चेक करना है, देखो कैसे। हेलो, तो अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। देखो इस आवेश हमेशा गति करता है विद्युत क्षेत्र में। कहाँ गति करता है आवेश? विद्युत क्षेत्र में, ये अपन को पता है। तो देखो ये मैंने एक विद्युत क्षेत्र बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया? ये मैंने एक विद्युत क्षेत्र बनाया है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के लिए। अब मैंने एक रखा है यहाँ पॉजिटिव आवेश, एक रख दिया मैंने यहाँ नेगेटिव आवेश, ठीक है। अब देखो समझो, आवेश होता है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अपन ने जानते हैं कि P बराबर होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 क्या है? यह वह आवेश है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र है। और Q2 कौन सा आवेश है? Q2 वह आवेश है जो गति करेगा, एक बार पॉजिटिव आवेश, एक बार नेगेटिव आवेश, ठीक है। बिल्कुल समझ आ गई बात, ठीक है। तो इस Q को अपन बड़ा Q लिख लेते हैं, के क्यू, आर स्क्वायर नहीं आता है कभी भी, आर बाई ये Q, और ये छोटा Q है, और ये बड़े Q के कारण क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। इतना समझ गए अपन, बिल्कुल। मान लो यहाँ पर +10 वोल्ट है, यहाँ -10 वोल्ट है, ठीक है। विद्युत विभव की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं? तो अपन को पता है ये हाई पोटेंशियल है, ये अपना लो पोटेंशियल है, ठीक है। अब देखो, अब ये Q क्या है? Q की वैल्यू है 10, ठीक है। अब प्लस Q आवेश किधर गति करेगा? प्लस Q आवेश जाएगा नेगेटिव की तरफ। देखो सर ने क्या करा रखा है वो मत देखो, मेरा समझ लो और फिर क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। प्लस Q आवेश जाएगा नेगेटिव की तरफ, किधर जाता है भाई? नेगेटिव की तरफ, है ना। प्लस Q आवेश कहाँ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। तो देखो देखो विभव बराबर क्या होता है? V बराबर होता है के क्यू बाई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो पी बराबर क्या है? के क्यू क्यू बाई आर। तो देखो के क्यू बाई आर ये V हो जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा वी क्यू, यानी क्यू वी पी, ठीक है। पी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू वी, क्या हो जाएगा? क्यू वी, ठीक है। अब क्यू अपन को विद साइन पुट कर देना है ना।
क्यू अपन को क्या कर देना है, विद साइन पुट कर देना है। ठीक है, ठीक है। तो देखो प्लस आवेश जाता है इधर, किधर, इधर, यानी वो इधर से मतलब इस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। ठीक है, माइनस चार्ज जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इधर, ये अपन को पता है ना। तो देखो अब ये जब पॉजिटिव चार्ज जा रहा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज देखो, पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे गति कर रहा है और नेगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ये क्यू आवेश यहाँ से गति करके यहाँ गया है, तो ये इसकी अगर ये स्टेटमेंट सही हो, आवेश हमेशा उच्च स्थिति से ऊर्जा से निम्न स्थिति से ऊर्जा की ओर गति करता है, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ इसकी पी मैक्सिमम होनी चाहिए। यहाँ ये जा रहा है इधर, तो इसकी पी यहाँ मिनिमम होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट ये सही है तो, और ये आवेश इधर से इधर जा रहा है, तो इसकी पी यहाँ मैक्सिमम होनी चाहिए और इसकी पी यहाँ मिनिमम होनी चाहिए आवेश के लिए, क्योंकि माइनस क्यू आवेश यहाँ से यहाँ जा रहा है, प्लस क्यू आवेश यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, मतलब माइनस क्यू की यहाँ पी मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होती है देखो, माइनस क्यू आवेश है ये और ये प्लस क्यू आवेश है, तो इस कंडीशन पे इसकी देखो पी बराबर क्या होता है, क्यू वी। यहाँ क्या है, लो पोटेंशियल, यहाँ क्या है, हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल कितना है, -10 है ना, हाई पोटेंशियल कितना है, +10। हाई पोटेंशियल प्लस में ही तो होता है भाई, ये माइनस में, तो पी पुट करो तो -q, यहाँ क्या है, माइनस क्यू है ना, ये क्या है, क्यू की डायरेक्शन माइनस, और लो पोटेंशियल कितना है, इंटू -10, तो पी आ रही है प्लस में क्यू 10Q मतलब प्लस में है पी यहाँ। ठीक है, इसकी माइनस वाले की पी यहाँ देखो, यहाँ ये अब यहाँ से -Q आवेश यहाँ पहुँच गया आगे चल के। ठीक है, तो देखो पी होगी -Q इंटू +10, क्या हाई पोटेंशियल प्लस में है, तो पी बराबर क्या आ गई, -10Q। मतलब इसकी पी यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ इसकी स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव में है, मतलब माइनस आवेश है, यहाँ इसकी नेगेटिव में स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ से ये चलना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पहुंचा है, तो यहाँ इसकी यहाँ पोटेंशियल इसकी क्या है, नेगेटिव में, क्या है, नेगेटिव में। अभी ऐसे ही प्लस क्यू आवेश की बात करें तो प्लस क्यू आवेश देखो, इस स्थिति में प्लस क्यू आवेश यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, प्लस से, क्योंकि इससे प्रतिकर्षण लगेगा, ये जाएगा यहाँ माइनस की तरफ। यहाँ 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, यहाँ -10 वोल्ट है। प्लस क्यू आवेश तो यहाँ पी चेक करें अपन, प्लस क्यू इंटू +10 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा ये 10Q आ गया, पी कितने आ गया 10Q है ना, इसको हटाओ, और यहाँ पी देखो इसकी कितनी आ रही है, ये क्या है, प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश यहाँ से यहीं तो गया है, तो प्लस क्यू आवेश है, और ये क्या है, -10, तो -Q और 10Q। तो देखो प्लस आवेश के लिए यहाँ इसकी मैक्सिमम है, जो कि कंडीशन फुलफिल कर रही है कि यहाँ इसकी मैक्सिमम पी होनी चाहिए, यहाँ मिनिमम, इसकी यहाँ मैक्सिमम है +10Q। तो मतलब आवेश कैसा भी हो, वो हमेशा अपने उच्च स्थिति ऊर्जा से निम्न स्थिति ऊर्जा की तरफ ही जाता है। तो ये काम भी हो गया अपना। ठीक है, अब देखो अपन डाइपोलों की स्थिति ऊर्जा लिखना सीखते हैं। अपन जानते हैं कि एक डाइपोल अगर ऐसे रखा है और फिर मैंने उसको एक थीटा कोण पर घुमाया, है ना, P1 वेक्टर को ले जाके मैंने यहाँ कर दिया थीटा कोण पर, तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती थी, स्थिति ऊर्जा क्या होती थी, वो होती थी U बराबर P, U बराबर होती थी, स्थिति ऊर्जा क्या होती थी, U बराबर -PE cos थीटा, -PE cos थीटा। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक P वेक्टर इधर और एक ये, ठीक है, दो वेक्टर है, इन दोनों के बीच की दूरी d है, ये P1 वेक्टर है, ये P2 वेक्टर है। ठीक है, अब देखो, अब ये कह रहा है स्थिति ऊर्जा लिखो, सॉरी इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, तो देखो इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, थीटा कितना हुआ, 180 डिग्री का, कितना हुआ भाई थीटा। तो देखो एक पर स्थिति ऊर्जा लिखते हैं दूसरे के कारण,
किस पे कारण? एक पर स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं दूसरे के कारण। तो P1, ये P1 है, ये P2 है, तो P2 पर निकालनी है अपन को। तो P1 के कारण P2, P1 के कारण D दूरी पर, अच्छा, सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाता हूँ। होता क्या है कि अपन को क्वेश्चन में दिया है कि ये एक P वेक्टर है, P1 वेक्टर वो है द्विध्रुव, ये एक P1 द्विध्रुव है, वो P2 द्विध्रुव है। अब ये पूछ रहा है कि अपन को इन दोनों की स्थिति ऊर्जा लिखनी है। एक P1 द्विध्रुव दे दिया, P2 द्विध्रुव दे दिया। अब अपन एक पे स्थिति ऊर्जा निकालेंगे। देखो इन दोनों का ये क्या है, इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, दोनों बिल्कुल समांतर रखे हैं। यार क्वेश्चन को सही से समझो, क्वेश्चन अच्छा है भाई, काम का है। क्वेश्चन क्या है भाई, काम का है। देखो दो द्विध्रुव है, ऐसे समानांतर रखे हैं बिल्कुल, ठीक है। दो द्विध्रुव है, ये P1 द्विध्रुव है, ये P2 द्विध्रुव है, ठीक है। दोनों बिल्कुल समानांतर रखे हैं, ठीक है। अब समझो, ये कह रहा है कि ये दोनों D दूरी पर रखे हैं। कितनी पर? D दूरी पर। तो अब इन दोनों की मुझे स्थितिज ऊर्जा लिखनी है। क्या लिखनी है मुझे? इन दोनों की स्थितिज ऊर्जा लिखनी है। तो देखो अपन जानते हैं कि एक द्विध्रुव होता है, उसकी जो निरक्ष होती है उस पर 90 डिग्री पर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी डायरेक्शन इधर होती है, ई की डायरेक्शन, है ना। ये पी की डायरेक्शन इधर है, ई की डायरेक्शन इधर है, ये अपन चेक कर चुके हैं। और होता क्या है कि पी बाई आर की पावर क्यू। अब इसको, इस तीर को उठा के यहाँ रख दिया, तो इसकी निरक्ष, ये थीटा कोण पर जो निरक्ष है 90 डिग्री पर ओ से ओ की तरफ, जो इसकी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, देखो इसकी तीर इधर तो इसकी तीर इधर, इसकी तीर इधर तो इसकी तीर इधर आ जाएगी। ई आएगा डी दूरी पर, वो क्या आएगा, ई निरक्ष का आएगा, क्या आएगा, तो ई निरक्ष का आएगा के पी, ये किसका P1, इस P1 है इसका, के P1 बाई आर की पावर क्यू। आर क्या है यार, डी दूरी पर, डी की पावर क्यू। तो अब इस P2 वेक्टर के लिए, ये P2 द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र हो गया ऐसे, कैसे हो गया, ऐसे, ऐसे हो गया। तो देखो ऐसे तो ये रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये क्या है, के पी बाई आर डी की पावर क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और द्विध्रुव रखा है इसमें ऐसे, कैसे, ऐसे P2 वेक्टर रखा है उल्टी दिशा में, यही तो है ना। अब P2 वेक्टर तो ये कितना हो गया 180 डिग्री पर, यू क्या हो जाएगी माइनस PE cos थीटा। तो देखो U बराबर कितना आ जाएगा PE। अब P किसकी निकाल रहे हैं, P2 वेक्टर की, तो यहाँ पर आएगा माइनस P2 और E, और cos थीटा कितना है, cos 180, cos 180। देखो cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 180 की वैल्यू होती है -1, कितनी होती है -1। तो देखो U बराबर माइनस P2, E क्या है, ये रहा के पी बाई डी की पावर क्यूब, cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, U बराबर आ जाएगा के P1 P2 बाई डी की पावर क्यूब। कैसे निकाला, कैसे निकाला, देखो एक बार आप समझो। जब दो दो द्विध्रुव एक समानांतर दिशा में रखे होते हैं, ये P1 ये P2, अब हम जानते हैं कि एक द्विध्रुव जब होता है तो उसके केंद्र से निरक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर होती है, और होता कितना है कि P बाई आर की पावर क्यूब ये होता है। तो ये d दूरी पर यहाँ रखा है, तो इससे इसकी डायरेक्शन इधर होगी, e की डायरेक्शन कितनी, के P बाई डी की पावर क्यूब। जब P2 इधर हो और D इधर हो, दोनों की डायरेक्शन कितनी है 180 डिग्री, तो U बराबर होता है माइनस PE cos 180, cos 180 की वैल्यू होती है -1, PE है यहाँ पर, P क्या है, वो K क्या है, के P1 बाई डी की पावर क्यूब, और P क्या है, P ये वाला P है P2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो U आ जाएगा अपना के P1 P2 बाई डी की पावर क्यूब, ये अपना U आ गया। ये मतलब इन दोनों की स्थिति जुड़ जा गई। तो अगर दो द्विध्रुव समांतर क्रम में हो, दो द्विध्रुव कुछ दूरी पर समांतर क्रम में रखा हो, तो उनके बीच की स्थिति ऊर्जा होती है के P1 P2 बाई डी की पावर क्यूब। याद रखनी है, आ सकता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन,
ठीक है। अब देखो अपन ने जैसे अभी इनकी स्थिति ऊर्जा निकाली, तो अभी इनमें बल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाला जा सकता है भाई। द्विध्रुव पर बल निकाला जा सकता है ऐसे। देखो ऐसे बल, तो देखो ये पी वेक्टर, ये P1 है, ये P2 है, ये दोनों समानांतर क्रम में रखे हैं और वही दूरी कितनी है, डी दूरी है बीच की। ठीक है, अब अपन को बल निकालना है, दोनों के बीच बल निकालना है ना। दोनों के बीच क्या निकालना है, बल। क्या निकालना है भाई, बल निकालना है। तो अभी अभी अपन ने स्थितिज ऊर्जा निकाल ली ना, स्थितिज ऊर्जा अभी तो निकाल लिया है। अपन जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी आर। ये अपन ने बहुत पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ चुके हैं, बल बराबर स्थितिज ऊर्जा बटे माइनस डी यू बाई डी आर। ये फॉर्मूला अपन ने बहुत बार पढ़ा है, बहुत जगह पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, तो अवकलन कर दो, आ जाएगा एफ बराबर माइनस डी, डी क्या है, के P1 P2 बाई डी की पावर क्यू और डी आर। इसमें के P1 P2 तो बाहर आ जाएंगे, माइनस के P1 P2 बचेगा क्या, डी 1 बाई डी की पावर क्यू बाई डी आर। ये क्या है, क्या हो रहा है भाई, डी की पावर क्यू। तो देखो ये दूरी है, दूरी को आर ले लो थोड़ी देर के लिए, क्या ले लो, इस डी बराबर आर दूरी मान लो, है ना, आर दूरी। तो आर की पावर क्यू, तो वन, देखो आर की पावर ये है, तो ये हो जाएगा आर की पावर माइनस क्यू डी बाई डी आर। इसको बाहर रहने दो, है ना। तो माइनस क्यू, ये इसका होता है एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन समाकलन अवकलन होता है। एन कितना है, -3, एक्स, एक्स क्या है, एक्स क्या है यहाँ पर, आर, एक्स क्या है, आर, और पावर कितनी है, -3 -1, -3 आर की पावर -4, ये हो जाएगा इसका अवकलन। तो देखो माइनस के P1 P2 -3 आर की पावर -4, तो ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो ये हो जाएगा के P1 P2 3 को आगे ले आओ, और ये आर माइनस में है, तो आर की पावर -4 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 की आर की पावर 4, तो इसको आ जाएगा आर की पावर 4। तो एफ आ रहा है 3 के P1 P2 भाई आर की पावर 4। इन दोनों के बीच में बल कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, कर सकते हैं, अरे आराम से। अब देखो, अब अगर दो द्विध्रुव ऐसे रखे हों, एक द्विध्रुव ऐसे रख दिया और एक द्विध्रुव ऐसे रख दिया आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, इन दोनों का जो सेंटर है, क्या है, इन दोनों का जो सेंटर है, ये दोनों की सेंटर के बीच की दूरी क्या है, आर। ठीक है, अपन को पता है कि ये P1 है, ये अपना P2 है। तो अपन से क्या पूछ रहा है, P1 के कारण इन दोनों के बीच में बल निकालना है अपन को। क्या निकालना है भाई, बल निकालना है। तो पहले बल निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी आर, ये फॉर्मूला लगाना होगा। क्या लगाना होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज लेना होगा अपन को, एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी आर, है ना। ठीक है, तो अब हमको सबसे पहले यू चाहिए कि यू क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो इन दोनों की स्थितिज ऊर्जा निकालने, तो सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, पहले भी तो अपन ने यही किया कि सबसे पहले P1 के कारण P2 पर स्थितिज ऊर्जा, वो विद्युत क्षेत्र रख दो। अपन को पता है अक्ष पर आर दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी डायरेक्शन किधर होती है, ई, इधर, और वो होता है कितना है, 2kP। इसके कारण है तो KP1 बाई आर की पावर क्यूब, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। अब देखो P वेक्टर भी इधर, विद्युत क्षेत्र भी इधर, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो यू क्या हो जाएगी, माइनस PE cos 0 डिग्री, P 0 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1, तो यू बराबर माइनस PE हो जाएगा। यू बराबर P की जगह क्या है, P क्या है, इसकी स्थिति यह है, किसकी, इसकी है, तो P2 आएगा, P2 माइनस का E क्या है, E ये है 2kP1 बाई आर की पावर क्यू। तो यू आ रही है इसकी -2kP1P2 बाई आर की पावर क्यूब। तो याद रखना है, अगर दोनों वेक्टर डी दूरी पर ऐसे हों, समानांतर हों, है ना, तो यू होती है KP1P2 बाई
आर की पावर क्यूब क्या होती है यू, के P1 P2 बाई आर की पावर क्यूब पॉजिटिव में होती है। किसमें होती है भाई, पॉजिटिव में। और होती है किसमें होती है, पॉजिटिव में। और अगर दो वेक्टर ऐसे हों द्विध्रुव के तो उनके बीच की यू होती है -2 के P1 P2 बाई आर की पावर क्यूब। ये माइनस में होती है, ये पॉजिटिव में होती है। तो द्विध्रुव कैसे द्विध्रुव को रखा जाए कि उनकी स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव में हो, तो उनको समानांतर रख दो, वो ऐसे। और कैसे रखा जाए कि ऐसे रख दो तो उनकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। मतलब ये दोनों इस जगह स्थायी है, ऐसे कभी भी द्विध्रुव स्थायी नहीं होते हैं। द्विध्रुव ऐसे कभी स्थायी नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी स्थिति ऊर्जा नेगेटिव में है। जिसकी स्थिति ऊर्जा ही नेगेटिव में है वो स्थायी नहीं है, वो बंधित है। क्या है, बंधित है। कैसे, एक ग्रह की भी स्थिति ऊर्जा नेगेटिव में होती है, इसलिए ग्रह क्या होता है, बंधित होता है, बाउंडेड होता है कि नहीं होता, होता है। तो अब देखो इसकी अपन ने यू निकाल ली। अभी अपन एफ बराबर क्या लगा देंगे, -du/dr लगा के इनका बल निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं अपन, कर लो तो देखो d -2 के P1 P2 बाई आर की पावर क्यूब बाई आर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, -2 के P1 P2 तो बाहर आ जाएगा, ये बचेगा d/dr, ये बचेगा बनाई की पावर क्यूब। इसका समाकलन अपन को आता है, अभी किया है। क्या होता है देखो, ये हो जाएगा आर की पावर -क्यूब, तो ये हो जाएगा -3 आर की पावर -3 प्लस -3 -1 -3 आर की पावर -4, ये हो जाएगा -3 1 आर की पावर 4। तो देखो -2 के P1 P2 -3 1/r की पावर 4, तो माइनस माइनस गया 6 के P1 P2 बाई आर की पावर 4 फोर्स। इनका फोर्स ज्यादा आया है, उसका फोर्स कितना आ रहा था, उसका फोर्स ये ऐसे रखे थे, उनका फोर्स आ रहा था F बराबर 3 के P1 P2 बाई आर की पावर 4। इसका फोर्स आ रहा है 6 के P1 P2 बाई आर की पावर 4। जब द्विध्रुव को ऐसे रखा जाता है तो फोर्स ज्यादा लगता है, फोर्स ज्यादा होता है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि कैसे द्विध्रुव को रखा जाए कि उनकी स्थिति से ऊर्जा नेगेटिव हो, ऐसे रखो। कैसे द्विध्रुव को रखा जाए कि उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो न्यूनतम हो। न्यूनतम कम कौन सा लग रहा है, 3 मल्टीप्लाई में 3 है, इधर 6 है, तो ऐसे रखो, उनका फोर्स न्यूनतम आएगा। ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, सारे सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। पूछ लिया जाए कि एक विद्युत द्विध्रुव होता है, उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होती है, तो देखो द्विध्रुव की डायरेक्शन इधर, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन उल्टी होती है, विपरीत दिशा में। अक्ष पर सीधी होती है। ये सारे किसके क्वेश्चन बन रहे हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे के सारे। ठीक है, तो इतना अब अपन ने कर लिया है ना। तो अब अपन पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। ठीक है, वो अपन अब नेक्स्ट